बड़ी खबर, एस जयशंकर का एलएसी के मौजूदा हालात पर बड़ा बयान। जयशंकर ने एलएसी के हालात के पीछे चीन को ठहराया जिम्मेदार। चीन की ओर से समझौता तोड़ने की वजह से एलएसी के हालात हुए खराब। एस जयशंकर ने कहा, सैनिकों को लेकर लिखित समझौते की अनदेखी के चलते हालात खराब हुए। सीधे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जयशंकर साहब को क्यों कहना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है, इसके पीछे का बैकड्रॉप आप देखें, जरा सीधे दिखाएं। एलएसी पर धोखा चीन की आदत बन चुकी है। सीधे विजुअल दिखाएं, हमारे पास सीधे जानकारी है। चीन ने गलवान झड़प में शामिल एक सैनिक को बीजिंग ओलंपिक के लिए मशाल वाहक बनाया, नंबर 1। उससे पहले चीनी सेना ने जनवरी में सियांग से 17 साल के एक युवक को अपहरण कर प्रताड़ित किया था। सरकारी हस्तक्षेप के बाद 27 जनवरी को में युवा लड़के को भारतीय सेना को सौंपा गया। दिसंबर में बूमला दर्रा के पास भारतीय सेना का चीनी सेना के गश्ती दल से आमना सामना हुआ था। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद चीनी सेना को मजबूरन बूमला दर्रा से पीछे लौटना पड़ा था। एलएसी पर बसाए अपने 600 से ज्यादा गांवों में रहने के लिए चीन लोगों को लालच देता रहा, यह भी खबर है। एलएसी विवाद पर 12 जनवरी को ही भारत चीन को कमांडर स्तर की 14वें दौर की बातचीत जो थी वो बेनतीजा रही थी। मैं चाहता था कि इसमें पहली लाइन हमारी आज की जो मेन खबर है उसकी जरूर होनी चाहिए थी। बहरहाल अब मैं सीधे चलूंगा ग्राफिक्स और एस जयशंकर जी की ब्रेकिंग के साथ सीधे जनरल शंकर प्रसाद के पास। सर योर टेक, कैसे देख रहे हैं आप इसको? खासकर चाइना जो है वो बार बार पुश कर रहा है। देखिए मैं सर एक चीज समझना चाह रहा हूं और मैं आपको पहली खबर पर लेके जा रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको थोड़ा इन्वॉल्व करने के लिए। चाइना इज नोन फॉर देयर डाइवर्जन टैक्टिक्स। अभी अमेरिका और रशिया और यूक्रेन पे बिजी हैं और चाइना वहां पे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है और धीरे धीरे रशिया को सपोर्ट कर रहा है और एलएसी पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमारे लिए चिंताजनक नहीं है? जी चिंताजनक है। देखिए हमें कभी भी अपना गार्ड चाइना के अगेंस्ट नहीं सोचना चाहिए कि ढीला हो गया किसी प्रकार से भी। चाइना की फिलॉसफी क्या है? चाइना की रणनीति इस प्रकार से बनती है कि लड़ाई भी ना हो और हम हावी बने रहें। दे रियली डू नॉट वांट टू गो इनटू फिजिकल कॉम्बैट ऑफ अ फुल स्केल वॉर, लेकिन फिर भी वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर कंटिन्यूस दबाव रखें और जैसे हम लोग पहले भी कह चुके हैं, कहीं जहां मौका मिले वहाँ सलामी स्लाइसिंग करें, वहाँ छोटे छोटे हरकतें करके इलाके को कब्जा करें, भारत के ऊपर स्ट्रेस और टेंशन डालते रहे। जिस तरह कोई हमारा व्यक्ति ले गए उठा के या कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सामने आके उसको क्रॉस करके कोई ग्रेजर्स के बरखिलाफ को बातचीत करें, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा है, चाहे अभी का हो चाहे पुराना हो। ये तो बहुत रेगुलरली पिछले 10-15 साल से चला आ रहा है कि वो लाइन ऑफ परसेप्शन को क्रॉस करते हैं और कहते हैं ग्रेजर साहब चले जाइए, हमारा इलाका है। ये तो अक्सर होता रहता है और शायद ये हुआ या नहीं हुआ तो आपने भी पुष्टि नहीं की है, सरकारी तरफ से भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसका सम टोटल ये है निशांत, हालात विद चाइना हैव नॉट बेटर्ड एनीवे। कोई बेहतर नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ बेहतर चीज़ ये है कि हमारी सेना चाइना की सेना के मुकाबले में बराबर की चोट में वहाँ खड़ी है और ये चाइना समझ रहा है। हमारी 13th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो फेल हो गई। 14th 15th अब होने वाली है, 15th होने वाली है। उसमें आप सर देखिए मैं आपसे करंट लेवल पे अगर चीजें पूछूं कि मैं जनरल साहब इफ यू कैन हियर मी आउट, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन में जब पूरी दुनिया बिजी है तो चाइना और मुल्कों में अपना हस्तक्षेप ज्यादा इंक्रीज कर रहा है एंड वी कैन बी अ विक्टिम ऑफ इट? यस सर्टेनली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चाइना ये सोच रहा है कि अमेरिका और यूरोप सब एक तरफ यूक्रेन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, रशिया की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इस समय में अपनी पोजीशन इस इलाके में न केवल भारत तो है ही विक्टिम और ताइवान की तरफ भी उसकी नजरें जा रही हैं। तो आज की तारीख में चाइना ये सोच रहा है कि जब वर्ल्ड टेंशन, सारे मीडिया की टेंशन आप देखें तो यूक्रेन के ऊपर है। आज की तारीख में सिवाय क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया में भी कल परसों हुई है उस पर खबरें आई हैं, उसके बाद लद्दाख कितने दिन से चुप था, लद्दाख की कोई खबर मीडिया में आई नहीं। आपसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई इतने दिन से। मुलाकात किस बारे नहीं हुई आपसे? कि चाइना चुप बैठा हुआ था, इसलिए आपकी और मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब चाइना थोड़ा दिख रहा है आपको कि चाइना किस तरीके से इस टाइम के अंदर हमारे ऊपर हावी हो रहा है फिर से।
तो ये निशांत जी आप कभी मत सोचिए Point taken, sir. कि चाइना के संग समझौता हो गया, बातचीत हो गई, शांति हो गई. इट इज नॉट सो. Understood. China is active as ever. Understood. We have to be careful as ever. और अब बर्फ पिघलने वाली है और हरकत बढ़ेगी. पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर. जल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.